इनका तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये तो मेरे जूते साफ करने लगेंगे कि जी आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। फिर तो ये कहेंगे जी चाहे मुझे चपड़ासी रख लो, चाहे हमें आपका शौचालय धोना पड़ जाए। संविधान खतरे में तो हम तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, आना पकड़ के ले जाना मुझे। और जो कंगना रनौत नंगी घूमती है उसको मथुरा से जो है सांसद बनाने की बात चल रही है। तो नचनियों को तो तुम जो है बनाओ सांसद, मुझे लुटेरों से क्या लेना, चाहे उनकी भावनाएं भड़के और चाहे वो भड़के। हमें तो जूते मारने हैं तो मारने ही मारने हैं, ठीक है। हमें चाहे इनकी चमड़ी उधेड़नी पड़े जैसे इन्होंने हमारा खून चूसा है, हमारा खून पसीना हमारा मेरे वर्ग का नहीं देखिए हिंसात्मक तरीका नहीं है। इस कलम में संविधान में इतनी ताकत है, एक महिला अपने घर के पुरुष के सामने भी नहीं बोल सकती थी। आज ये महिला उसी कलम के कारण आज जंतर मंतर पे बोल रही है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। जब संविधान के अकॉर्डिंग मेरे 90% MP होंगे, 90% मेरे CM होंगे, मेरा PM होगा, तो इनकी तो चमड़ी खुद ही उधर गई। इनका तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये तो मेरे जूते साफ करने लगेंगे कि जी आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। फिर तो ये कहेंगे जी चाहे मुझे चपड़ासी रख लो, चाहे हमें आपका शौचालय धोना पड़ जाए। अधिकार तो प्रधानमंत्री का है। अगर तुम में हिम्मत है तो प्रधानमंत्री बनाओ ना राष्ट्रपति मुर्मू को, और तब वो जो है हमारे अधिकारों को सुरक्षित कर पाएंगी, तब वो संविधान को लागू करेंगी, तब हर घर में संविधान पढ़ाया जाएगा, तब हर विद्यालय में हर विश्वविद्यालय में संविधान की चौपाइयां पढ़ी जाएंगी। टीवी चैनलों पर ये भविष्यवाणी या कथावाचक नहीं होंगे, तब संविधान वाचक होंगे। सावित्रीबाई फुले जिसने महिलाओं को पढ़ना सिखाया, उसकी तो कोई ना मोदी चर्चा करता है, ना केजरीवाल चर्चा करता है, ना योगी चर्चा करता है। और जो कंगना रनौत नंगी घूमती है उसको जो है हीरो अब जो है ना वहाँ से मथुरा से जो है सांसद बनाने की बात चल रही है। तो नचनियों को तो तुम जो है बनाओ सांसद। टीवी पर तो सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है और टीवी पर जो अच्छा दिखता है जनता को वही अच्छा लग रहा है। देखिए जो लुटेरे हैं उनका टीवी है, अब लूटने वाला अपनी लूटखोरी थोड़ी ना दिखाएगा। अगर ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, महिलाएं कहेंगी कि भाई हमारे लिए कोई बजट में काम नहीं हो रहा, तो ये बजट नहीं खा पाएंगे मेरे नाम का। कहेंगे कि भाई तुम महिलाओं की तो दशा ऐसी है तो तुम कहाँ बजट लगा रहे हो, तुम्हें महिलाओं का बजट नहीं मिलता। तो इन्हें टीवी में दिखाना पड़ता है कि देखिए जो है संविधान जो है सब जो है ना लागू, वो जो है ना सब बढ़िया चल रहा है, महिलाएं भी बढ़िया चल रही हैं, कहीं बलात्कार नहीं हो रहा है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, महिलाएं रात को भी निकलती हैं। लेकिन निर्भया कांड, हाथरस कांड, दिल्ली कैंट में जो है हमारी छोटी सी बच्ची को जो है ना अध जला जब मिली, वो बच्ची माँ बाप को पूरी भी नहीं मिली बलात्कार करने के बाद, तो ये चीज़ें कहाँ खबरें दिखाई जाती हैं। उस पर तो बड़े बड़े नेता खामोश रहे, जिसको आप कह रही हैं यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तक खामोश बैठे। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो वोट चाहिए, ठीक है। अब जो है ये स्वर्णवादी लोग ही ऐसी घटनाओं को जो है प्रणाम जो है ज़्यादा वो करते हैं, और स्वर्णवादी नेता अपने ही लोगों की आवाज़ क्यों जो है अपना विरोध क्यों करेगा। तो आप लोग जो है जितने भी ये MP हैं आपके मोस्टली देखेंगे स्वर्णवादी हैं। मीडिया किसका है? स्वर्णवादी का। टीवी एक्टर कौन से हैं? स्वर्णवादी है। जो न्यूज़ चैनल न्यूज़ पत्रकार कौन से हैं? एंकर कौन है? वो भी। आप सफदरजंग और एम्स में चले जाओ, वहाँ पर लोग जो है फर्शों पर लेटे हुए मिलेंगे। कोई भी क्लिनिक छोटे से छोटा आप दिखा दो उसके साथ एक बेड मिलेगा, लेकिन एम्स और सफदरजंग वहाँ पर तो आपको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, नीचे बैठो कीड़ा मकोड़ों की तरह। तो ये देश की राजधानी का ये हाल है, तो बताइए कहाँ से हमें जो है प्रधानमंत्री हो या कोई और नेता हो, कहते हैं कि जो 75 साल में कुछ नहीं बदला था, आप लोगों का बदल रहा है। हाँ जी, खुशहाल जिंदगी लोग जी रहे हैं। देखिए खुशहाल वो जी रहे हैं, उनके रिश्तेदार जी रहे हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला ये जी रहे हैं, और कंगना रनौत जी रही है। अब आप देखिए सावित्रीबाई फुले जिसने महिलाओं को पढ़ना सिखाया, उसकी तो कोई ना मोदी चर्चा करता है, ना केजरीवाल चर्चा करता है, ना योगी चर्चा करता है। और जो कंगना रनौत नंगी घूमती है उसको जो है हीरो अब जो है ना वहाँ से मथुरा से जो है सांसद बनाने की बात चल रही है। तो नचनियों को तो तुम जो है बनाओ सांसद, और जो इस सबकी SC ST OBC महिलाओं के लिए
काम कर रहा है, उनको तुम एक भारत रत्न भी नहीं दे सकते, उनका नाम भी तुम नहीं ले सकते। तो ये नकली है ना, बोल तो राष्ट्रपति बनाया है। देखिए राष्ट्रपति क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक समझिए। एससी रामनाथ कोविंद जी एससी के जो हैं आपके राष्ट्रपति थे, तो उनको एससी वोट को लुभा दिया, देखो तुम्हारे राष्ट्रपति बना दिए, और उनके हक अधिकार खाने का काम कर दिया, उनके अधिकारों को कमजोर करने का काम कर दिया। अब एसटी, हमें जंगल की जमीनें चाहिए अपने व्यापारियों को देने के लिए, तो अब एसटी को लुभाना है। एससी को तो कर दिया इन्होंने भाई, वो कर दिया, उनके को लूज कर दिया, उनको उनकी ताकत को कमजोर कर दिया। अब आ गई एसटी की बारी, तो चलो जी राष्ट्रपति मुर्मू जी को बना देते हैं। अब इनके नाम पे सारे खुश हो जाएंगे, देखो जी मोदी सरकार ने हमारा राष्ट्रपति का कोई नहीं पूछता था दलित एसटी समाज को, और राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन राष्ट्रपति का एक अधिकार क्या है? अधिकार तो प्रधानमंत्री का है। अगर तुम में हिम्मत है तो प्रधानमंत्री बनाओ ना राष्ट्रपति मुर्मू को, उनके हाथ में तब कलम आएगी ना, और तब वो जो है हमारे अधिकारों को सुरक्षित कर पाएंगी, तब वो संविधान को लागू करेंगी, तब हर घर में संविधान पढ़ाया जाएगा, तब हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में संविधान की चौपाइयां पढ़ी जाएंगी। टीवी चैनलों पर ये भविष्यवाणी या कथावाचक नहीं होंगे, तब संविधान वाचक होंगे। आप एक बार राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री बना के तो देखिए। समाज पे मतलब अत्याचार होता है या जुल्म होता है तो कोविंद जी राष्ट्रपति होते हैं, ये बात आपकी ठीक है कि बहुत ज़्यादा अधिकार राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होते, बोलने का अधिकार बोला तो उस टाइम भी जा सकता है ना। देखिए मैं आपकी दुकान पे नौकर, आपके खिलाफ कुछ भी बोलूंगी मुझे नौकरी से निकाल दोगे, फिर मेरा कौन सा आदमी कोई मुझे पूछ रहा है? मैं राष्ट्रपति हूं तो मेरे आदमी मुझे पूछ रहे हैं। जिस दिन मैं राष्ट्रपति पद से हट जाएंगी, मेरे आदमी भी नहीं देखते हैं, इन्हें भी अभी थोड़ा सा चाहिए कि भाई बड़ी शोबाजी चाहिए, तो हमें शोबाजी त्यागनी पड़ेगी। हम अभी जो है इस देश के मूल निवासी झोपड़ी में भी रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन संविधान बचाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं, कितना राजनीति बदला है आपको बहुत बखूबी। हाँ, मैं ये बता रही हूँ कि कांग्रेस ने जो है कांग्रेस राज में कहते थे कि भाई 90% हम खाएंगे, 10% तुम खा लेना। अब केजरीवाल कह रहा है सारा हम खाएंगे, ठीक है, तुम्हारी सरकारी नौकरी भी खाएंगे, और तुम जो है बस ठेकेदारी प्रथा करो, और बाकी मेरे आदमी सारे संगे सेट होंगे। तो ये उसकी राजनीति है कि तुरंत वो तो सीधा चाकू घोपता है, अंबेडकर जी की फोटो लगाता है, और फिर कहता है कि लक्ष्मी गणेश जो है नोटों पे छाप दो, तो वो तो सीधा पीठ में छुरा घोपता है, पीठ में छुरा नहीं, वो तो सीधा सीने में छुरा घोपता है, बेला फुसला के। बता तो रहे उनकी जान को खतरा है, आप कह रही हो छुरा घोप रही है। ऐसा है जी, कभी जो है ब्राह्मणवादी, कभी पूंजीवादी। भाई कभी ब्राह्मणवादियों को खतरा होता है, कभी पूंजीवादियों को। भाई मैं और तू ही खतरे में नजर आए, बाकी तीसरे तो ये भीड़ बकरी है, ठीक है। तो भाई अब केजरीवाल को ऊपर उठाना है आरएसएस ने, तो ये चमका रहे हैं जी केजरीवाल खतरे में है, ताकि जनता वोट दे जाए। लेकिन इन लोगों की राजनीति पार्टियां जो है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, तो चमक तो रही है ना, वो जीत रहे रात दर रात। देखिए लुटेरा जो है अपना महल 2 दिन में खड़ा कर लेता है, और कमेरा की जिंदगी बीत जाती है, 100 गज का मकान नहीं बना पाता। लेकिन उसके 100 गज के मकान में बरकत है, इन कोठियों में बरकत नहीं है। आज अगर कोठी खड़ी करी है, कल को उसका पूरा का पूरा वंश उसी कोठी में जो है दफनाया जाएगा, क्योंकि लूट का माल ज्यादा हजम नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ का भारत का जो मूल निवासी है वो आज भी टिका हुआ है। इस भारत को दुनिया ने लूट लिया, लेकिन इसकी संपदा, इसकी खुशहाली आज भी नहीं लूट पाए ये लोग। तो ये इतने लुटेरे जो है लूट लो, लेकिन हम इतने दिलेर हैं, जितना लूटोगे ये धरती उतना ही देगी, और एक ना एक दिन सम्राट अशोक दोबारा जन्म लेंगे, और फिर जो है हमारे कदमों में सारे आएंगे, और हर घर पे, किसी घर पे ताला नहीं लगा होगा, हर घर खुला होगा, हर घर में रोटी होगी, हर घर में रोजगार होगा, हर घर में इज्जत होगी, हर घर में सावित्री बाई फुले, झलकारी फूलन देवी होगी, नकली के देवी देवता नहीं होंगे। ये तो तब होगा ना जब संविधान बचेगा, संविधान खतरे में बताया ना जी, कोई तो ये बचेगा कैसे? ऐसा है, इनकी जान खतरे में है, तो ये उल्टी बात करते हैं। ये थोड़ी ना कहेंगे कि मनुवाद खतरे में है, स्वर्णवाद खतरे में है, अपने मुंह से यूं थोड़ी ना कहेंगे। तो ये कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। तो हम तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, आना पकड़ के ले जाना
मुझे। नहीं तो आरोप ये भी लगता ऐसा है 22 प्रतिज्ञाएं इन्होंने रोकनी चाहिए, रोक ली, जितनी रोकी उससे ज्यादा फैली। लेकिन तो आप लोग भावनाएं भड़का रहे हैं ना, ये कह रहे हैं। हाँ, हम 90% लोगों की भावनाएं भड़कती है, तो हमारी भावनाएं तो भावनाएं नहीं है। और इनकी झूठ का हम पर्दाफाश करते हैं तो इनकी भावनाएं भड़क जाती है। मुझे लुटेरों से क्या लेना, चाहे उनकी भावनाएं भड़के और चाहे वो भड़के, हमें तो जूते मारने हैं तो मारने ही मारने हैं, ठीक है। हमें चाहे इनकी चमड़ी उधेड़नी पड़े, जैसे इन्होंने हमारा खून चूसा है, हमारा खून पसीना मेरे वर्ग का नहीं, देखिए हिंसात्मक तरीका नहीं है। इस कलम में संविधान में इतनी ताकत है, एक महिला अपने घर के पुरुष के सामने भी नहीं बोल सकती थी। आज ये महिला उसी कलम के कारण आज जंतर मंतर पे बोल रही है और पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। आप एक तरफ तो कह रही हैं कि हम संविधान को बचाना है, दूसरे तरफ कह रही हैं कि अब हम चमड़ी उधेड़ लेंगे, जूते जुटियाएंगे। तो ये देखिए जब संविधान के अकॉर्डिंग मेरे 90% MP होंगे, 90% मेरे CM होंगे, मेरा PM होगा, तो इनकी तो चमड़ी खुद ही उधड़ गई, इनका तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। ये तो मेरे जूते साफ करने लगेंगे कि जी आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। फिर तो ये कहेंगे जी चाहे मुझे चपड़ासी रख लो, चाहे हमें आपका शौचालय धोना पड़ जाए। इसको बदलेगा कौन, कैसे बदलेगा? देखिए कोई भी चीज, एक मकान धीरे धीरे बनता है, लेकिन मकान तोड़ना होता है तो दो दिन लगते हैं, लेकिन बनाना होता है तो 2 साल लगते हैं। जो हम सच्चाई का, ईमानदारी का रास्ता हम लोगों को जगा के, संविधान सिखा के, ज्ञान दे के, ये रास्ता मजबूत रास्ता होता है, परमानेंट रास्ता होता है। इसके तहत जगाएंगे और इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे और संविधान लागू करवा के मानेंगे।